देखो ये भी क्या किसका क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड ऐसे कुछ नहीं है, बट देख लो इस प्रकार से सीरीज में दिया हुआ है 1 2 3 और ये कितने हैं 10 और ये यहाँ पर पता करना है इनको, है ना, और 9802। तो एक क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का ही है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा, है ना। तो इन्हें देख लेते हैं कि एक के बाद दो हैं, ठीक है, यानी +1 का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर भी करें तो +1 का इंक्रीज हो रहा है, बट आगे इंक्रीज नहीं हो रहा है +1 का, क्योंकि 3 के बाद 10 आ रहा है, तो वहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये मेथड हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे देख लेना थोड़ा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या है 1, ठीक है। तो पहले हम लोग पता करते हैं कि 1 कैसे आएगा, ठीक है, 1 को हम लोग कैसे लाएंगे। तो ये 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया और 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर हम लोग +1 कर दिया। तो कितने हो गए, 1 का स्क्वायर 1 और +1, तो ये कितने हो गए 2, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, इनका देख लेते हैं, ये क्या है 2 है, 2 आया यहाँ पर, तो इसका देख लेते हैं 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1, तो कितने हो गए 4, 4 - 1 गया, कितने हो गए 3। तो हमारा नेक्स्ट आ गया 3। तो अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कौन क्या है 3, तो 3 को हम लोग यहाँ लाए, 3 का स्क्वायर कर दिए, और एक बार सीक्वेंस देखिए क्या चल रहा है, प्लस चला फिर माइनस, है ना, तो इस बार क्या चलेगा +1 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर और +1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और +1, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 को ही यहाँ पर लाना है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए और +1 कर दिए, तो ये कितने हो गए 10 का स्क्वायर हो गया 100। एक मिनट, यहाँ पर प्लस था ना तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस जो चल रहा है वो। तो 10 का स्क्वायर कितने हो गए 100 और -1, तो कितने हो गए 99। तो हमको पता इसी नंबर का तो करना था, तो इस हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं कि जब यहाँ तक पहुँच गए तो इन्हें भी पता हम लोग थोड़ा कर ही लें, ठीक है। तो ये क्या है 99 है, तो 99 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस था तो इस सीक्वेंस में माइनस का आ रहा था, तो यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है। तो अब 99 का स्क्वायर करके +1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9802, है ना। तो यानी इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर ही लिए। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं 99 था, तो इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो ये भी क्वेश्चन है, क्या ये कह रहा है, इसमें भी फाइंड द मिसिंग नंबर ही पता करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दे रखा है, 4 है और 9 है, 20 है, 43 और 19 है, 90 है। तो इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग, और ये हमारा ऑप्शन दे रखा था, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ज़रा देख लीजिए किस पैटर्न पे बैठ रहा है। 4 को किस से मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई किए 2 से, ठीक है, तो कितना हुआ 8 और +1 कर दिए, तो कितना आ गया 9, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये कितना है 9, तो 9 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई सबको, तो ये कितने हो गए 18, और यहाँ पर 1 ऐड किए थे तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तो ये कितने हो गए 20, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पैटर्न, 20 को देख लेते हैं, 20 × 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 40, और यहाँ पर 2 ऐड किए थे तो यहाँ पर करना है 3 ऐड, तो ये कितना हो गया 43, ठीक है 43। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं, तो ये हो गए कितने 43, और ये हो गए 2, ठीक है। मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है सभी में, तो इन्हें भी कर लेते हैं हम लोग। 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, और यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है, यहाँ पर 3 किए थे तो यहाँ पर 4 करना है, क्योंकि एक एक इंक्रीज होते आ रहा है, ठीक है, सीरीज में। तो एक कितने हो गए 90, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गए 90। तो फिर अब हम यहाँ तक हमको चलना है, तो पता तो करेंगे फिर इसी के सीक्वेंस के अनुसार। तो ये 90 हुए, तो इसको ला दिए यहाँ पर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया 180, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐड किए थे 4, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे हम लोग 5, ठीक है, तो ये कितने हो गए 185। तो इस प्रकार से हमारा हो गया आंसर, यानी यहाँ पर क्या आएगा 185, ठीक है।
तो इस प्रकार से ऑप्शन में देख लेते हैं 185 हमारा ए नंबर ऑप्शन हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया 185। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, समझकर। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन है रीजनिंग का है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर हमको मिसिंग नंबर को पता करना है, ठीक है। तो हमारा सीरीज इस प्रकार से है, 4 है, 18 है, 100 है, 180 है, तो इस प्रकार से समथिंग एक सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, सोल्व करते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा 4 है, तो 4 कैसे लाया जाए, एक ये भी देख लेते हैं कि 4 से 18 कितने हो गए। तो इनका डिस्टेंस भी देख करके पता कर सकते हैं, बट वैसा हो नहीं रहा है। अगर देख भी ले तो ये कितने हो गए, इनके बीच के डिस्टेंस 14 आ गए, और इनके बीच का भी कितने आने चाहिए, 18 में कितने ऐड करेंगे हम, 14 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 1 2 1 3, 8 4 12 1 2 3। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो हमारा 32 आ रहा है, तो 32 ऑप्शन में नहीं है, तो ये मेथड नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, उसको मैं बता रहा हूँ आप लोग को, है ना। ये सब क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, कुछ वैसा रखा नहीं है। देखिए आप लोग थोड़ा, अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करें, है ना। तो ये कितने हैं, 4। तो पहले हम लोग 4 को पता करते हैं कि कैसे आए। तो 2 का हम लोग क्यूब कर दिए, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर कर दिए। तो इसको हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये कितना आया, 4, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि 4 को पहले पता कर लेना है, तो 4 आ गए। तो सेम इसी प्रकार से देख लेंगे, जब सीरीज है तो ये भी नेक्स्ट होगा। तो ये कितने कर ले, इनको 3 का क्यूब कर ले, फिर 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 27, 3 का क्यूब, और ये हो गया कितना 9, और ये आ गए हमारे कितना 18, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पता कर लिए। तो अब नेक्स्ट को भी हम लोग बस ये करेंगे कि 4 हो जाएगा, 2 3 4, क्योंकि सीरीज है तो कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो 4 का क्यूब कर लिए और 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर लिए हम लोग। तो इसको सोल्व किए, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ पर हमारा आ गया 48। तो हमको पता करना था इसी नंबर को, यहीं का वाट है ना, 3rd नंबर पर। तो 3rd नंबर पर क्या आएगा यहाँ पर 48। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 48, ठीक है। तो थोड़ा आगे हम लोग एक डिजिट और पता कर लेते हैं। ये कितने 100, तो 100 है, तो सेम करेंगे। 5 का क्यूब हो गया, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब कितने हो गए 125, और 5 का स्क्वायर कितने हो गए 25। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट किए तो कितने आ गए 100। तो इस प्रकार से 100 हो गए। फिर 180 को 6 का क्यूब करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, सेम वैसे ही करते जाएंगे आगे तक। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो गया 48। तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये ईबीआई सीरीज का ही क्वेश्चन है, और इसमें भी हमको मिसिंग नंबर ही पता करना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 8 16, और यहाँ पर वाट, इसी को हम लोग को पता करना है। तो पहले देख लेते हैं कि सेंटर में कितने 8, तो 8 कैसे आया, पहले इसको बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये कितने हो गए 5, और ये कितने हो गए 2। तो यहाँ पर इन्हें ले लेते हैं, ठीक है। और ये कितने हो गए 11, और ये हो गए 4, ठीक है ना। तो 11 और 4, ठीक है, इस प्रकार से कर दिए। तो ये कितने हो गए 7, और ये कितने हो गए 15। तो इन्हें किए तो कितने हो गए 8, ठीक है। तो ये हमारा 8 पता चल गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसको पैटर्न को पहले लाइएगा, है ना, और इसको बाद में लाइएगा। ऐसे मैं ही कर दे रहा हूँ, जैसे इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। और ये कितने हो गए, यहाँ माइनस कर दिए, और 5 और 2, ठीक है। तो इन्हें कर लेते हैं, तो ये 15 और ये 7, तो ये कितने हो गए माइनस होके 8 आ गए, ठीक है। तो सेम इसमें भी सेम प्रोसेस इसमें भी करना है कि 16 को ज्ञात करना है पहले, ठीक है ना, कि 16 कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए 20, और ये कितने हो गए 10, ठीक है। तो ये कर दिए हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया माइनस कितना 8 और 6, तो 8 + 6, ठीक है। तो ये कितने हो गए 30, और एक कितने हो गए 30 माइनस कितने हो गए 14। तो अगर इन्हें हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितने आ गए 16। तो सेम 3rd को भी इसी प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो 3rd में देख लेते हैं कितने हो गए 15, और उधर कितने हो गए 8, ठीक है।
और यहाँ पर कर दिए माइनस, और ऊपर आ गए कितने 8 + 6, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि, और जो भी सोल्व होकर आएगा यहाँ पर ही आंसर हो जाएंगे। तो 15 और 8 कितने हो गए, 23 ए हो गए और ए हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए। तो इन्हें हमको क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, ये प्रयास कैसा लगा आप लोग को, बताइएगा।